मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिरकार श्री कृष्ण का अंत कैसे हुआ, द्वारिका कैसे डूब गई, आखिरकार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण का अंत किस तरीके से हुआ और द्वारिका के डूबने का कारण जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हुई एवं द्वारिका नगरी जो कि सोने की बनी हुई थी वह डूब गई। मित्रों, आप सभी को पता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात कौरव सारे मारे गए और पांडव जब हस्तिनापुर पहुंचे, यह संदेश जब दुर्योधन की माता गांधारी के पास गया कि पांडुपुत्र उनके मित्र एवं श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए हैं, तब गांधारी ने श्री कृष्ण को बुलाया एवं उन्हें बात विचार करने के बाद उन्होंने गुस्से में त्राहिमाम होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरीके से तुमने मेरे कुल का नाश किया है, ठीक उसी प्रकार है श्री कृष्ण तुम्हारे भी कुल का नाश हो जाएगा। यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे माता गांधारी, मैं यहाँ आपके इसी श्राप को सुनने के लिए आया था। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे कुल का नाश हो ताकि मैं भी अब इस धरती को छोड़ सकूं। इसी के साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। माता गांधारी का यह श्राप पाने के बाद जब कुछ समय बाद हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हो गया, तब श्री कृष्ण द्वारिका की तरफ चले गए। कुछ वर्ष बीतने के बाद द्वारिका में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। चूहे की तादाद इतनी बढ़ गई कि चूहे लोगों के सोते हुए बाल काटने लगे। कभी गाय के भैंस का बछड़ा पैदा होने लगा तो कबूतर ने मेमने को जन्म देना लगी, नेवले के चूहा पैदा होने लगा और इधर कुत्ते के बिलाव पैदा होने लगे। ऐसी अनहोनी घटनाएं घटने लगी। तब श्री कृष्ण को लगा कि अब माता गांधारी का दिया हुआ श्राप शायद सत्य होने वाला है। तभी उन्हीं दिनों द्वारिकापुरी में महर्षि विश्वामित्र नारद जी के साथ भ्रमण के लिए आए। तभी वो वहाँ पर बगीचे में घूम रहे थे और अर्जुन के पुत्र ने उनका मजाक बनाने के लिए विश्वामित्र के सामने लड़की का अर्थात महिला का वेश धारण करके गए और उनसे पूछा कि इनको पुत्र होगा या पुत्री। तो इस बात को लेकर महर्षि विश्वामित्र बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दिया कि तुम्हारे गर्भ से एक बहुत ही वजनदार मूसल पैदा होगा और यह तुम्हारे वंश के सर्वनाश का कारण बनेगा। यह श्राप पाकर श्री कृष्ण को लगा कि अब अपने कुल के अंत होने का समय आ गया है। कुछ ही समय बाद श्री कृष्ण के पुत्र के पेट से एक मूसल पैदा हुआ। उस मूसल को देखकर सभी चिंतित हुए। तब उनके सेनापति ने उस मूसल को बारीक पिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। जब द्वारका में अनहोनी घटनाएं हो रही थी तो श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर अर्जुन के नाम संदेश भिजवाया, अर्जुन को द्वारिका में बुलवाया। तो अर्जुन बहुत दुखी हुए यह सब देखकर कि द्वारिका जैसी नगरी में प्रभु श्री कृष्ण के होते हुए भी ऐसी अनहोनी घटनाएं घट रही हैं। तब कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने उन्हें सारी बातें समझाई
कि अब द्वारिकापुरी के डूबने का समय आ गया है और हमारा भी स्वर्ग लोक में जाने का समय हो गया है। कुछ समय बाद जब वह मूसल समुद्र में पड़ा रहा तो एक मछली ने उसे खा लिया। तभी वहाँ एक शिकारी उस मछली को पकड़कर घर पर ले आया। उसने उसे जैसे ही काटा उसके पेट में से मूसल के कुछ दाने निकले तो शिकारी ने उनको नुकीला समझकर अपने तुनीर पर लगा लिया, अर्थात अपने तीर पर लगा लिया। बहुत दिनों तक यह वृत्तांत चलता रहा। उन्होंने देखा कि राज्य में बहुत ही अनहोनी घटनाएं घट रही हैं। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि आप यदुवंशियों को लेकर के द्वारिका से बाहर समुद्र के तट पर चले जाइए, क्योंकि द्वारिका के डूबने का समय हो गया है। यदुवंशी बचेंगे नहीं तो यदुवंश का आगे नाम किस प्रकार चलेगा, इसलिए उनको लेकर के कुछ लोगों को लेकर अर्जुन समुद्र के तट पर चले गए। तब एक दिन श्री कृष्ण जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि राज्य में सभी लोग हाहाकार करके और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए मर चुके हैं और राज्य में बहुत ही कम लोग बचे हैं। तब भगवान बलराम ने भी अपनी देह का त्याग कर दिया है। तो श्री कृष्ण अकेले पेड़ के नीचे सोए हुए थे और इसी चिंता में थे कि मेरी नगरी अब डूबने वाली है। तभी उस शिकारी ने वही तुनीर जो कि मूसल के लोहे से बनाया हुआ था वह लेकर के आया और उसने एक तीर छोड़ा जो कि श्री कृष्ण के पैर में आकर के लगा और श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। तब यह समाचार जब अर्जुन को मिला तो अर्जुन अत्यधिक दुखी हुए और कुछ ही समय बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। मित्रों, कुछ इस प्रकार से द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर डूब गई, जिसके प्रमाण और साक्ष्य समय समय पर मिलते रहे हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे का निशान दबाएं। मित्रों के साथ यह जानकारी ज़रूर शेयर करें और आप कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।